हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने सीटेट जो कि मैथ पेडागोजी है पहले कवर कर रहे हैं। हम 15 मार्क्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि पहले हमारा 15 नंबर जो है शिक्षा शास्त्र वाला पेडागोजी का सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और मैथ का सिलेबस कवर किया था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जहाँ से मोस्टली जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेन हीले का ज्यामितीय विचार, जिसको आप ज्यामितीय स्तर ज्योमेट्रिक रीजनिंग कह सकते हो। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे 10 से 15 मिनट के वीडियोस में टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 20 से 25 टॉपिक है जहाँ से इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो आइए देखते हैं कौन है वेन हीले, इनका क्या जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख पाएंगे तो वेन हीले इन्होंने एक ज्यामितीय विचार दिया था। ठीक है, ज्यामितीय स्तर दिया था, ज्योमेट्रिक रीजनिंग दी थी। तो बच्चा कैसे चीज़ों को पहचानता है, कैसे चीज़ों को सीखता है, ठीक है, तो किस स्तर पर कैसे सीखता है, तो ये सारी चीज़ें। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक एरो के निशान के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। एक मिनट मैं छोटा इसको कर लेता हूँ। देखिए अब समझ में आएगा आपको चीज़ें। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पहले क्या होता है कि लेवल 0 पे जब बच्चा होता है, यहाँ से शुरुआत करता है, तो इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बच्चा आकृतियाँ पहचानता है। ठीक है, और दूसरा लेवल 1 होता है। जब लेवल 1 पे आता है तो बच्चा एनालिसिस या विश्लेषण करना सीख जाता है, जिसमें बच्चा शेप्स तो जानता था इसके पहले, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स की जानने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में इनफॉर्मल डिडक्शन के बारे में चीज़ें जानने लगता है, मतलब रिलेशन करने लगता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बीच में अगर दूसरा आयत है तो ये पेरीमीटर है, इसके बीच में हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्ग के बीच में प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें रिलेशन करने लगता है। वहीं लेवल 3 की बात करें तो डिडक्शन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अंडरस्टूड फार्मूलाज, बच्चा को फार्मूला, शेप्स, आकृतियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। और लेवल 4 की बात करें तो रिगरस हो जाता है, ये मतलब स्टार्ट मेकिंग फार्मूलाज एंड एक्सियोम, मतलब बच्चा इसमें खुद के फार्मूले प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। तो ये 4 स्टेज थी जिसको वेन हीले ने दिया। कौन कौन सा? लेवल 0 को विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसको चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। लेवल 1 को कहते हैं एनालिसिस, जिसको विश्लेषण कहते हैं। लेवल 2 को इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। लेवल 3 की बात करें तो डिडक्शन कहते हैं, और लेवल 4 को हम रेगुलर कहते हैं। तो आइए बारी बारी से ये जो चारों स्तर थे इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, वेन हीले साहब ने एक ज्योमेट्रिक रीजनिंग की थियरी दी थी। तो इसमें इन्होंने कितने 5 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, कितने 5 स्टेजेस, जिनके 4 लेवल्स थे। ठीक है, तो 5 स्टेजेस 4 लेवल। आइए इसको 5 स्टेजेस इनके क्या हैं इसको कवर करते हैं। देखिए हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछता है, इधर उधर की चीज़ें नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले 5 स्टेजेस में पहला जो लेवल है वो 0 का है। ठीक, लेवल 1 है जो 0 का है भैया, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाक्षुषीकरण। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन जब बच्चा लेवल 0 में होता है तो इसमें क्या कहता है कि बच्चा कोई भी शेप देखेगा तो उसको पहचान लेगा। ठीक, लेवल 0 में जैसे एग्जांपल के तौर पर रोटी, बच्चा रोटी को देखकर वो कहेगा कि रोटी गोल है, ये नहीं कहेगा कि भैया ये सर्कल है, ये कहेगा कि रोटी गोल है। अच्छा, ये कहेगा बच्चा कोई भी चीज़ देखेगा ये तीन कोने वाला है, ऐसे चीज़ें बोलेगा। ठीक है, तो लेवल 0 का चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन में सिंपल सा यही है कि बच्चा कोई भी आकृति देखेगा उसका आकार बता देगा कि ये देखिए गोल है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, ये लंबा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में क्या करता है भाई बच्चा, तो लेवल 1 में ये स्टेज 2 है। लेवल 1 मतलब विश्लेषण इसमें करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है। अब कैसे एनालिसिस करता है, एग्जाम्पल समझिए। इसमें बच्चा शेप्स को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। इसमें क्या करता है, जब लेवल 1 पे आता है बच्चा तो इसमें एनालिसिस करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। करता क्या है कि जो शेप्स होती है उनकी जो क्वालिटीज़, उनके जो गुण होते हैं उनके आधार पर उनको क्लासीफाई कर लेता है। ठीक है, जैसे बच्चा वर्ग व आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से समझिए। देखिए ये वर्ग है, आप ऐसे आकृति बनाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि इसके गुण जो हैं ये अलग है, ये स्क्वायर हो गया है, ये अलग है, इसके क्वालिटीज़ अलग है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लेवल 1। तो विश्लेषण, एनालिसिस, इसमें बच्चे को शेप को उनके गुणों के आधार पर, उनके क्वालिफिकेशन क्वालिटी के अनुसार पर उनको क्लासीफाई कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो वर्ग और आयत के बीच में बच्चा अंतर शुरू कर लेता है। ठीक है, करना शुरू कर देता है। अब लेवल 2 की बात करते हैं। टच हो जाता है तो लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 मतलब स्टेज 3
इसमें क्या होता है कि अनौपचारिक निगमन, इसको हम क्या कहते हैं, ये पढ़ लिया लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। अनौपचारिक निगमन कहते हैं जिसको इनफॉर्मल डिडक्शन या इनफॉर्मल रिलेशनशिप कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। लेवल 2 में बच्चा होता है अनौपचारिक निगमन में, तो क्या करता है, तो इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा आकृतियों शेप्स के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसके पहले लेवल 1 पे रहता है तो उनको जो आकृतियाँ होती हैं उनको उनके गुणों के आधार पर क्लासिफाई कर लेता है, ठीक है। आयत है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, ठीक, ये सब पहचान लेता है। लेकिन जैसे ही लेवल 2 में आता है अनौपचारिक निगमन जिसको कहते हैं, इसमें बच्चा जो शेप्स होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनके बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे उनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में कि हाँ आयत है ये, ठीक है, इनके 4 कोने हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल है, इनके 3 कोने हैं, ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ लेवल 2 तक समझ में आ गया। अब लेवल 4 पे आते हैं, ठीक है, अनौपचारिक निगमन, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है लेवल 3 जिसको हम औपचारिक निगमन या डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, ठीक। तो फॉर्मल डिडक्शन इसमें क्या करता है भाई बच्चा, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं जिसको, इसमें बच्चा आकृतियों शेप्स कोई फार्मूले देखने समझने लगता है। तो प्राइमरी लेवल पे दे रहे हैं तो आपको 4 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसमें क्या है कि बच्चा जो शेप्स हैं उसके फार्मूलेस वगैरह समझने लगता है, ठीक है। क्या करता है, उसके फार्मूलेस वगैरह समझने लगता है और उसके फार्मूले याद करने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। और जो पाँचवा मैं आपको बता देता हूँ, रेगर वाला जिसको हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा, देखिए, पहले तो जो किताबी फार्मूला रहता है उसको देखता है, फिर जो 5वें स्टेज में आता है तो वो खुद मतलब अपना तरीका, उसको अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने लगता है, अपने खुद ही फार्मूला बनाने की कोशिश करता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है 5वां स्टेज। तो आई होप सो कि जॉन वेन हीले की जो थियरी है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें मैंने वही चीज़ समझाई है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की चीज़ें समझाना है, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज़ें कवर करेंगे। तो जो वेन हीले साहब थे, इनकी जो थियरी थी आपको समझ में आ गई होगी, ज्यामिति विचार इनके थे, ठीक है। इनके 5 स्टेजेस थे और 4 लेवल थे जिसको मैंने अच्छे से समझाया आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जब बच्चा कौन सी स्टेज में है, बच्चा आकृतियाँ पहचान रहा है तो ये कौन सी स्टेज में है। वहीं बच्चा गुणों के आधार पर जो आकृतियाँ उनको क्लासीफाई कर पा रहा है, तो जो वेन हीले हैं इनके अनुसार कौन सी स्टेज में है। तो ऐसे क्वेश्चन करके यहाँ से पूछे जाते हैं। सीटेट में आपसे क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देख पाए हैं, सीटेट प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। जो आप देखिए यूट्यूब खोलेंगे मेरा तो उसमें आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने सीटेट जुलाई अगस्त 2024 के लिए बना दिया। उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, 5 वीडियो डेली मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट के। वो चाहे CDP हो, वो चाहे EVS हो, वो चाहे मैथ हो, वो चाहे हिंदी हो, और कौन सा बचा, वो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। तो सबके क्लासेस मिलेंगे, डेली मिलेंगे। और जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।